MD/MS वर्सेस DNB। ठीक है, देखो MD नॉर्मल पब्लिक लिखे, MD है एज डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड DNB है आपका डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड्स। ठीक है, दोनों डिग्री जो है इक्विवेलेंस जो है इनका, दोनों ही आपका MD और MS जो एक NMC के द्वारा रिकॉग्नाइज है। बात करते हो DNB स्ट्रांगली अब्रॉड और UK जैसे कंट्री में एक्सेप्टेंस ज़्यादा है DNB का। ठीक है, कुछ ट्रेनिंग कल्चर और क्लिनिकल एक्सपोजर, MD में मोर क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। गुड टीचिंग इंस्टीट्यूट है, टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं। ठीक है, एकेडमिक अच्छा होता है, रिसर्च वर्क अच्छा मिलता है उसमें, सिस्टमिक मेंटरशिप मिलती है एक, दैट मीन्स सीनियर की टीचर्स की एक सिस्टमिक वे चलता है, अच्छा वार्ड राउंड चलता है। ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द कॉलेज टू कॉलेज। ओवरऑल एक टीचिंग इंस्टीट्यूट और एकेडमिक वर्क अच्छा मिलता है एक MD में। पेशेंट रोल अच्छा होता है गवर्नमेंट सेटअप में, स्पेशली गुड क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। कौन सा है वेरी वर्क हाई वर्कलोड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो सीनियर का वर्कलोड होता है, प्रोफेसर का, अपने गाइड का वर्कलोड ज़्यादा मिलता है इसमें, तो इसलिए सम टाइम काफ़ी टॉक्सिटी हो जाती है सीनियर्स की, टीचर्स की, गाइड्स की, कभी कभार लोग को कॉलेज छोड़ना पड़ता है। DNB की बात करेंगे हम। DNB जो देखो प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में होता है मोस्टली, कभी कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी होता है। एंड प्रो है इसकी मेनली जैसे एडवांस मशीन, एडवांस एक्सपोजर मिलता है आपको। साथ में क्या होता है इसमें कि PG कम होते हैं तो आपको मोर पार्टिसिपेशन या मोर हैंड्स ऑन मिलता है इसमें। एकेडमिक्स और रिसर्च वर्क डिपेंड ऑन द कॉलेज। ठीक है, इसमें टॉक्सिटी कम होती है। ठीक है, हरासमेंट या किसी भी सीनियर का या और किसी प्रोफेसर का इसमें नहीं मिलता है। कौन से देखो सबसे इम्पोर्टेंट, पास की जो प्रोबेबिलिटी है इसमें बहुत कम होती है, 50 to 80% है। ठीक है, पासिंग रेट। इट्स डिपेंड ऑन ऑल्सो कॉलेज कौन सा है आपका, ब्रांच कौन सी कॉलेज, दैट मीन्स कहाँ आपको पढ़ाई का इतना टाइम मिल रहा है। देखो जैसे मेडिसिन और सर्जिकल ब्रांच में ठीक ठाक होता है, और थोड़ा ऑर्थो जैसे टर्मिनल ब्रांच में कम पासिंग रेट होता है। आजकल पासिंग रेट बढ़ गया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि PG की तरह ही इसमें ज़्यादा ब्रांचेज, ज़्यादा सीट होती है, तो एक बैच बनता है जिसमें पढ़ाई का एक टीचिंग का इन्वायरमेंट मिलता है। डिफ़िकल्टी क्या होती है इसमें, जैसे कि डिफ़िकल्टी और एग्ज़ाम जो होता है MD में जो होता है एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए सेम हॉस्पिटल, पासिंग रेट इसलिए ईजी होता है इसमें। ठीक है, और थोड़ा सा पासिंग कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिपेंड ऑन द आपका बिहेवियर कैसा है सीनियर से और फैकल्टी से। DNB में देखो थियरी और प्रैक्टिकल दो अलग अलग एग्जाम होते हैं। ठीक है, दोनों दोनों आउटसाइड हॉस्पिटल होते हैं। एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कुछ इंटरनल एग्जाम होता है जिसका कोई भी एड ऑन नहीं होता, वो आपका फाइनल उसमें फाइनल एग्जाम में। ठीक है, थर्ड ईयर जो फाइनल एग्ज़ाम जो होता है मेनली वो दोनों क्या होता है, आपका थियरी जो एग्ज़ाम होता है अदर सिटी में होता है। जैसे नीट का होता है सेंटर, वैसे ही सेंटर होता है नीट का पेपर की, जैसे 4 पेपर होते हैं इसमें, 4 दिन के 4 पेपर, जैसे 4 बार का आप नीट दे रहे होंगे। और प्रैक्टिकल होता है अदर सिटी में, अदर जोन में होता है, टोटली डिफरेंट होता है। बहुत ही इसमें पढ़ाई का जो स्ट्रेस होता है बहुत टफ होता है, पर हो जाता है, कोई डाउट नहीं, उसके लिए मैं क्लियर कर लूँगा कैसे होता है। पर आपको क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है, दूसरे शहर में जाना, दूसरे स्टेट में जाना, दूसरे कॉलेज में जाना होता है, तो बहुत ही एक डर वाला माहौल होता है उस समय। लेकिन आप साल भर से आपके पास टाइम रहता है पूरा पढ़ने का, तो कैच कर देते हैं आप। पासिंग रेट 50 to 80% होता है इसमें लगभग। बाकी आप कॉस्ट और सीट अवेलेबिलिटी की बात बोलता हूँ। किसी को MD लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज लेना, तो ज़्यादा कंपटीशन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, स्पेशली हाई जो भी एम्स PGI। ठीक है, और उसकी जगह अगर किसी को किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से भी करना है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में थोड़ा वो होता है, कंपटीशन ज़्यादा है, सीट ज़्यादा, दैट मीन्स कम रैंक पर मिलेगी। और गवर्नमेंट की जगह अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं तो सीट रैंक नहीं, आपको पैसा ज़्यादा चाहिए, 50 लाख to 3 करोड़ तक सीट पैसा देना पड़ता है इसमें। सेकंड थिंग क्या है इसमें, देखो इसमें टफ़ एंट्री होती है लेकिन एग्जिट्स ईजी होता है, क्योंकि सेम इंस्टीट्यूट में एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट होता है, इसलिए आपको ईजिली पासिंग हो जाती है। एक ड्रॉबैक है, ज़्यादातर आजकल कॉलेजों में बॉन्ड होता है, सेंट्रल एग्ज़ाम को छोड़ के, सेंट्रल इंस्टीट्यूट को छोड़ के सभी जगह सारे स्टेट में भी बॉन्ड है उसके लिए अभी, इसलिए DNB का अब जो डिमांड है ज़्यादा जा रही है। जो बच्चे DNB ले रहे हैं सेम रैंक पर ले रहे हैं, ये कुछ लोग पहले DNB लेते हैं क्योंकि उसमें बॉन्ड का दिक्कत नहीं है, आपको अपने दम पर पास होना है, कोई डाउट नहीं है, ईजिली पास हो जाते हैं। DNB देखो ईजी एंट्री है, सीट ज़्यादा है, फ़ी यूनिफॉर्म है, बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलता है आपको। साथ में आप लो फीस में 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक की फ़ीस में आपको सीट मिल जाती है। बॉन्ड नहीं है, सबसे अच्छी बात है, इजी एंट्री है लेकिन टफ एग्जिट होता है इसमें। कैरियर पर्सपेक्टिव क्या है और टीचिंग का क्या होगा, अगर किसी को टीचिंग करना फॉर फ्यूचर, दोनों में MD और MS में कर सकता है कोई भी।
डीएनबी में एक चीज़ है, 500 बेड से ऊपर हॉस्पिटल में अगर किसी ने ट्रेनिंग की है तो उसको सेम दैट मीन्स चांसेस मिलेंगे किसी भी हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल में देखो डीएनबी और एमडी क्या होता है, सेम है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डीएनबी इवन मोर प्रेफरेंस दी जाती है, इवन फॉरेन कंट्री में भी। अब है सुपर स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, जैसे कि हमें बैठ सकते हैं एमडी और एमएसआई किसी सीट के लिए बैठ सकते हो। फिर आता है पब्लिक परसेप्शन। देखो फ्यू फेसिंग या फ्यू स्मॉल टाउन में क्या होता है, लेस फेमिलियर है डीएनबी डिग्री से, तो इसलिए लोगों को शुरू में पता था इसको डीएनबी को डिप्लोमा होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इसका जो लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है, जिसका नॉलेज बढ़ रहा है, तो लोग इसको इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और समझ रहे हैं लोग, कोई भी डाउट नहीं पहले था। देखो अब समराइज़ करूँगा 6 पॉइंट में कि आपको डीएनबी लेना है या एमडी लेना है। ठीक, देखो रिकॉग्निशन की बात है तो डीएनबी में क्या होता है कि एकेडमिक्स वर्क ज़्यादा मिलता है आपको, एकेडमिक्स लर्निंग होती है, अच्छी टीचिंग होती है, प्रेस्टीज नाम है थोड़ा सा, ठीक है। और डीएनबी में क्या होता है कि थोड़ा सा कम प्रेस्टीज है डीएनबी एज़ कम्पेयर टू एमडी, पर आपको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करने को मिलता है, और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और प्राइवेट में या अब्रॉड में इसकी वैल्यू ज़्यादा ली जाती है, इसलिए लोग एमडी के बाद डीएनबी भी एक्स्ट्रा करते हैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डिमांड के लिए। ट्रेनिंग की बात करते हो तो ट्रेनिंग क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग या आपका सीनियर जूनियर की जो एक नॉलेज होता है, एक बॉन्डिंग होती है, वो ज़्यादा बेटर होती है आपकी एमडी में। प्लस आपका रिसर्च ओरिएंटेड या फिर एकेडमिक्स वर्क क्या मिलता है इसमें ज़्यादा होता है, और लेकिन टॉक्सिटी ज़्यादा रहती है। बट डीएनबी में देखो टॉक्सिटी कम है, लेस टॉक्सिक है, बट आपका हैंड जोन अच्छा मिलेगा, एडवांस आईसीयू केयर मशीन अच्छी मिलती है। किसी को अगर जैसे कि रेडियो में काम करना, किसी को आपको न्यूक्लियर मेडिसिन में कोई भी वो काम करना, उसको आपको बेटर मिलेगा। सुपर स्पेशलाइजेशन मिल जाता है जहाँ किसी किसी एमडी कॉलेज में नहीं मिलता है, तो आपको एक अच्छी नॉर्मल रैंक में आपको सुपर स्पेशलाइजेशन वाले अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल मिल जाते हैं। एग्ज़ाम की बात करते हैं, एग्ज़ाम देखो एग्ज़ाम जो होता है एमडी में ईजी होता है, इंटरनल एग्ज़ाम होता है, एक्सेप्ट किसी अगर सीनियर और किसी फैकल्टी से अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो टफ़ होता है आपका एमडी का उसका डीएनबी का एग्ज़ाम, ठीक है। अदर स्टेट में होता है, अदर जोन में होता है, पासिंग रेट कम होता है, और खास का प्रैक्टिकल बहुत ही टफ लगता है, ठीक है। वो आपका एमडी में सारा प्रैक्टिकल आपको इंटरनल करते हैं तो इसलिए ईजी होते हैं। कॉस्ट और एक्सेस टू द कॉलेज, देखो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कम्पिटिटिव है, थोड़ा सा टफ़ है, तो इसलिए ज़्यादा गवर्नमेंट में जाना टफ़ होता है। हाई फ़ी होते हैं प्राइवेट में, बॉन्ड होता है आपका एमडी के मोस्ट ऑफ स्टेट में, जबकि डीएनबी में लेस एक्सेस इजीली जा सकते हैं आप। फ्यू और फिक्स सीट फीस है, फ़ी जो है कम है, बॉन्ड नहीं है, ये एक एडवांटेज है, ठीक है। फिर क्या होता है कैरियर ट्रैक के, अब जब आपने कर लिया है तो स्ट्रॉन्ग कैरियर हो तो एक एमडी का कहीं भी जा सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पढ़ा सकता है, पढ़ाने का टीचिंग का जिसका है तो अच्छा है। और एमडी का क्या है कि आप पढ़ाने के अलावा किसी को कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम करना है तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इवन फॉरेन उसमें फॉरेन में डिमांड ज़्यादा होती है एमडी डीएनबी की। पब्लिक व्यू क्या है इसके ऊपर, देखो पब्लिक के ऊपर थोड़ा सा जो एमडी का ज़्यादा एक्स्ट्रा एज है, एकेडमिक वर्क करके आया है, कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से तो बड़ा नाम है उसका, ये इंपॉर्टेंट होती है एमडी का। लेस नोन है डीएनबी की डिग्री, ठीक है, और स्मॉल टाउन में, बट अब पब्लिक अवेयरनेस बढ़ रहा है, और मैटर करता है आपके प्रैक्टिस कैसे। अगर किसी ने एमडी डीएनबी अच्छे इंस्टीट्यूट में और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस की तो नो डाउटली उसका प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। अब तुम्हें क्या चूज़ करना, व्हाट शुड यू चूज़, देखो जिसकी अच्छी रैंक है, अच्छा सेंट्रल इंस्टीट्यूट मिल रहा है जिसको, ठीक है, अच्छी डिजायर ब्रांच मिल रही है तो आप ले लो नो डाउटली, ठीक है एमडी। और जिसको इस रिसर्च वर्क अच्छा लगता है, रिसर्च वर्क करना है, या इंस्टीट्यूशनल इन्वायरमेंट पसंद है जिसको, वेरी गुड, ठीक है, फॉर सीनियर जूनियर रिलेशनशिप अच्छा रहता है, टॉक्सिटी भी जो झेल सकता है, ठीक है, वो एमडी की तरफ जाए। डीएनबी देखो डीएनबी में क्या है, आपको डीएनबी में इसमें क्या होगा कि आपका साथ में किसी को अगर टॉक्सिटी पसंद नहीं है, ठीक है, टॉक्सिटी पसंद नहीं है तो वो आपको डीएनबी ले सकता है, ठीक है। और साथ में वो क्या होता है, उसको अगर कैपेबिलिटी है क्लियर एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा वो डीएनबी ले ले इजीली, ठीक है। और कोई चाहता है कि मैं क्या करूँ, अच्छे मशीन अच्छे सेटअप में काम करूँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, अच्छे एक नॉर्मल रैंक पर भी, ठीक है, और नॉर्मल फीस पर भी, ठीक है, तो बेटर कॉलेज मिल जाता है आपको अच्छे, और बेटर सीट मिल जाती है आपको एक नॉर्मल रैंक के ऊपर भी डीएनबी में। तो ये आपका मेन एडवांटेज होता है डीएनबी का, अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं।
ठीक है। साथ में जिसको क्वेरी, कुछ भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग, मैं कौन सी सीट लूँ, मुझे क्या डीएनबी लेना चाहिए, मुझे अपनी ब्रांच से लेकर कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन होता है इस टाइम, इसलिए आप कमेंट छोड़ दीजिए, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूँगा। थैंक यू।